हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब फिट होंगे। आज हम बात करेंगे केएफटी टेस्ट के बारे में। केएफटी टेस्ट हमें क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए। बट सबसे पहले हम जानेंगे केएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है। केएफटी का फुल फॉर्म होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, और ये टेस्ट हमारे किडनी को देखने के लिए होता है कि हमारी किडनी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किन कारणों की वजह से हमारे किडनी में एबनॉर्मलिटीज़ आती है। तो सबसे बड़ा कारण इसका होता है, जैसे कोई पेशेंट शुगर का पेशेंट है, वो उसका शुगर हमेशा बढ़ा रहता है, वो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करता। या बीपी का पेशेंट है, इसके बाद जैसे यूरिन इन्फेक्शन आपको बार बार हो जा रहा है, या आपके किडनी में स्टोन बार बार हो जा रहा है। तो इन सब कारणों से मतलब हमें किडनी में एबनॉर्मलिटी आती है। उसके बाद हम डायग्नोसिस की बात करेंगे कि कैसे हम जाने कि हमें मतलब हमारे किडनी में एबनॉर्मलिटी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं केएफटी। अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो इसमें क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, फिर इलेक्ट्रोलाइट में जैसे क्या हुआ कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे पैरामीटर उस पर इन्वॉल्व होते हैं। तो हर टेस्ट का एक नॉर्मल रेंज होता है। उस नॉर्मल रेंज से अगर आपकी रीडिंग बढ़ के आ रही है तो हम जानेंगे कि हमारे किडनी में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है। अगर हम सैंपल की बात करें कि किस वायल में हम सैंपल लेते हैं ब्लड सैंपल, तो हम उसका सैंपल लेते हैं, ये एसएसटी वायल इसको बोलते हैं, प्लेन वायल भी बोलते हैं। तो इसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं जिससे हमारा टेस्ट होता है। इसके बाद हम यूरिन से भी जान सकते हैं। सबसे पहले रूटीन टेस्ट हम करवाएंगे, यूरिन रूटीन टेस्ट। उसमें अगर हमारा मतलब आरबीसी बढ़ के आ रहा है, पस सेल बढ़ के आ रहा है, क्रिस्टल्स बढ़ के आ रहा है नॉर्मल रेंज से, तो हमें पता चलेगा कि हाँ कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है हमारे किडनी में। इसके बाद अगर हम करवाना चाहें ईएसजी भी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। या यूरिन से ही टेस्ट होता है 24 आवर्स यूरिन, उस टेस्ट से भी हम पता लगा सकते हैं। फिर अगर इसके मतलब प्रिवेंशन की बात करें हम कि मतलब कैसे रोकथाम, मतलब कि हमारा जो स्थिति है किडनी की तो उसी स्थिति में रहे, उससे ज़्यादा बढ़े ना। तो सबसे पहले तो अगर वो शुगर का पेशेंट है तो उसको अपना शुगर लेवल मेंटेन करना होगा। बीपी का पेशेंट है तो बीपी भी उसको कंट्रोल में रखना होगा। प्रोटीन हुआ, यूरिया हुआ, लिपिड प्रोफाइल हुआ, इसको सबको उसको एक कंट्रोल में लाना होगा। उसके बाद आपको एक्सेस वाटर